उस कथा की शुरुआत में जाने से पहले हमें ये देखना होगा कि जो राम कथा है वो शंकर जी ने अपने मन में समा के रखी और वही कथा तुलसीदास जी ने लिखी। एक बार भगवान शंकर के मन में यह आया कि चलो हम पार्वती सती माता से कहा कि चलो हम कथा सुनने चलते हैं राम का। कुंभज ऋषि के आश्रम में गए, कई दिनों तक रहकर वहां पे उन्होंने राम कथा सुनी और जब वहां से वापस लौट रहे थे उसी समय भगवान का अवतार पृथ्वी पर हो चुका था। क्योंकि अब कई लोगों के मन में प्रश्न आता है कि जब राम कथा पहले हो चुकी थी, जो कथा सुनने गए थे कुंभज ऋषि में, तो राम जी का बाद में अवतार कैसे? इसी के लिए कहा गया कि हरि अनंत हरि कथा अनंता कहे सुनई बहु गिरी संता। रामायण एक बार नहीं हुई। रामायण जैसे कहते हैं कि एक सेकंड 60 सेकंड मिलके 1 मिनट बनता है और 60 मिनट मिलके 1 घंटा बनता है। एक और 24 घंटे मिलके 1 दिन और 7 दिन मिलके 1 सप्ताह और 4 सप्ताह मिलके महीना, महीना मिलके साल, साल मिलके दशक, दशक मिलके शताब्दी और शताब्दी मिलके युग। और जब चारों युग बीत जाते हो तो उसको क्या बोलते हैं? कल। जब चारों युग बीत जाते हैं फिर से जब से हमारा त्रेता युग आता है, सतयुग आता है, त्रेता आता है, त्रेता में राम जी फिर अवतार लेते हैं। राम जी बार बार अवतार सिर्फ इसीलिए लेते हैं कि मनुष्य जीवन को यह सिखा सके कि आपको जीना कैसे है। यही सिखाने के लिए भगवान का अवतार जब हुआ, उनका वनवास हो चुका था, सीता माता का हरण हो चुका था और सीता माता को खोजने के लिए दोनों भाई जा रहे थे। उधर से शंकर जी और सती माता का आना हुआ। शंकर जी ने जैसे राम जी को देखा, उनके आराध्य उनके सामने खड़े थे, उन्होंने कहा हे सच्चिदानंद। माता सती को संदेह हुआ कि सच्चिदानंद, ये तो महादेव है, सबसे बड़े यही है, तो ये किसको सच्चिदानंद कह रहे हैं? परमपिता किसको मान रहा है? तो सती माता ने पूछा कि प्रभु ये क्या है? बोले ये कौन, किसको आप प्रणाम कर रहे हैं? बोले यही तो है राम, जिसकी हम अभी कथा सुन के आ रहे हैं। बोले ये राम है, ये स्त्री योग में रोते फिर रहे, ये है राम? बोले हाँ। बोले मुझे ये भरोसा नहीं है कि यही आप परमपिता परमात्मा। शंकर जी ने समझाने की बहुत कोशिश की कि ये वही है। बोले नहीं, मैं परीक्षा लूं। बोले ठीक है, परीक्षा ले लो। तभी तो उन्होंने ये चौपाई कही थी कि तुलसीदास जी ने यहाँ लिखा है कि होई वही जो राम रचि रखा, का कई तर्क बढ़ावे था। कि क्यों जबरन तर्क बढ़ाओ, जो होगा वही जो राम जी ने रच रखा हो। माता सती जाती है परीक्षा लेने के लिए। परीक्षा लेने के लिए वो रूप धर लेती है माता सीता का, लेकिन राम तो राम, उनको उनके नजरों से कोई छुपा नहीं है। जैसे ही माता सती सीता जी का रूप धर के पहुंची तो उन्होंने दूर से देख के प्रणाम किया, कहो माता आप अकेली, वृषकेतु यानी भगवान शंकर कहाँ है? माता सती बड़ी लज्जित हुई कि मैं जिसके ऊपर शंका कर रही थी वही मैं, वो तो सच में परमात्मा। वापस आई, शंकर जी ने पूछा ले आई परीक्षा? बोले हाँ ले आई। बोले कुछ हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ। लेकिन शंकर जी ठहरे बैरागी। जैसे समाधि में जाके उन्होंने तुरंत देखा कि इन्होंने क्या क्या चरित्र रखे। परीक्षा लेती तब तक ठीक था, लेकिन माता सीता का रूप धरा। माता सीता का रूप धरा तो उन्होंने उसी समय से उनको पत्नी के पद से त्याग कर। ये राम जी की भक्ति है कि माता सीता के रूप में अपनी पत्नी को भी नहीं देख सकते थे, उनका त्याग कर दिया। अब कई लोगों के मन में प्रश्न ये उठ सकता है कि माता सती आदि शक्ति थी, आदि शक्ति होने के बाद उनके वो क्या भगवान राम को नहीं पहचान पाए? मतलब ये मान के चलेंगे कि उनको उनमें इतनी बुद्धि नहीं थी कि वो भगवान को पहचान सकी, जबकि शिव की अर्धांगिनी। आपके घर में, सबके घर में माँ होंगी, सब अपनी माँ से पैदा हुए, आपके घर में भी बच्चे होंगे। आपने देखा होगा माँ उल्टा कब चलती है? माँ उल्टा कब चलती है? जब वो बच्चे को सीधा चलाने की प्रैक्टिस करती है। जैसे दोनों उंगली पकड़ ली, खुद उल्टी चलती है लेकिन बच्चे को सीधा चलाती है। यहाँ पे हमें माता जी ने यही शिक्षा दी कि मैं आदि शक्ति होने के बाद भी राम के ऊपर संदेह करने के बाद मुझे अंत में अपनी देह का त्याग करना पड़ा है। तो तुम मनुष्य हो, राम पे कभी संदेह मत करना।
इधर तो शंकर भगवान वापस आए और समाधि में चले गए 87,000 वर्ष की समाधि। इतनी लंबी समाधि से लौटने के बाद जैसे जागे तब तक सृष्टि में नया खेल रच चुका था। राजा दक्ष ने यज्ञ किया, सारे देवताओं को बुलाया, लेकिन नहीं बुलाया तो दो देवों को, महादेव और विष्णु भगवान, इन दोनों को नहीं बुलाया। माता सती ने कहा कि प्रभु मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ है, आप भी चलिए ना। बोले मेरे पास निमंत्रण नहीं आया। बोले मैं जाऊं? बोले तुम जा सकती हो, क्योंकि वो तुम्हारे पिता का घर है। पिता के घर, गुरु के घर और मित्र के घर बिना बुलाए जाने में कोई दोष नहीं लगता। तो तुम जा सकती हो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। माता सती चली गई अपने पिता राजा दक्ष के पास। यज्ञ में देखा सबके स्थान बने हुए, लेकिन उनके पति का स्थान नहीं है। ये देखकर माता सती को बड़ा क्रोध आया। इधर भोलेनाथ जी ने अकेले नहीं जाने दिया, अपने दो गणों को उनके साथ भेजा। माता सती ने अपने पति की इस अपमान के लिए ये कहा कि पिताजी ये देह आपकी है, आपकी द्वारा प्रदत्त देह है, आपसे मैं जन्मी हूं, लेकिन मेरे पति का अपमान हुआ तो इस देह को ही मैं त्याग दी। और उन्होंने अपनी योग अग्नि से अपने आप को भस्म कर दिया। इधर जब शिव जी को पता चला तो पूरे यज्ञ का विध्वंस हो गया और माता सती को लेकर वो अनंत काल तक ब्रह्मांड में सृष्टि में घूमते रहे। इतना घूमने के बाद तब तक एक राक्षस था जिसने ये वरदान प्राप्त कर लिया कि मेरा वध शंकर जी के पुत्र से ही हो, क्योंकि शंकर सती माता सती हो गई, अब वो तो है नहीं है, तो पुत्र उत्पन्न होने की संभावना नहीं है, तो अब उसने तांडव मचाया। इधर माता सती का जन्म हुआ हिमालय के पार्वती जी के रूप में। अब इसके आगे की कथा